हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो क्या आप भी अपनी बच्ची के लिए घर पर ही ये डिजाइनर कोवर्ड सेट बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। ये ड्रेस हमने 11 से 12 साल की बच्ची के लिए बनाया है, तो आप भी इसे देखकर बिल्कुल आसानी से परफेक्टली बना सकते हैं। उसके लिए हमने ये पैंट बनाई है। ये देखिए, इसकी भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप भी आसानी से बना पाएंगे। तो ये पैंट की वीडियो हमने इसमें नहीं डाली है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने इसमें सिर्फ ये कुर्ती की ही वीडियो डाली है और पैंट की वीडियो हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया है। तो उसके लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, 2.5 मीटर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हटा दिया है। ये हमने सिर्फ 2 ही पार्ट लिए हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई है 29 इंच, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट पैनल रहेगा और इसकी लंबाई भी 29 इंच है। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। जो खुली साइड है कपड़े की, उस साइड में हम 1.5 इंच पर निशान लगा करके इन निशानों को सीधा करेंगे और इसे इस तरह से मोड़ करके और बैक पार्ट के ऊपर ही हम इसे सेट कर लेंगे। हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ ही करेंगे, ठीक है। और अब हम इसका शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर रखेंगे हम 7 इंच पर। ये देखिए, अब बिल्कुल भी मिस मत करना, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हम इसका जो आर्म होल है वो रखेंगे हम 6.5 इंच पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर डाउन के लिए है और 6 इंच के हमारे शोल्डर रहेंगे। तो ये हम रखेंगे 6.5 इंच पर। देखिए, अब हम अपनी जो चेस्ट है वो रखेंगे हम 8 इंच पर और 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम रखेंगे, कमर का निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर इस तरह से। और यहाँ से हम रखेंगे 7.5 इंच पर। और नीचे से हम हमारे हिप्स का जितना भी मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे। इस तरह से निशान हम लगा देंगे। ये देखिए, आपके बच्चे का जितना भी नाप हो उसमें 1 इंच प्लस करके ही आपको सारे नाप रखने हैं और उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। इस तरह से हम सेब पट्टी से इन सभी निशानों को हम पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तरीका यही होता है, बस नाप अलग अलग होते हैं। आप इसकी जो सिलाई हम यहाँ से लेके और नीचे कम करते हुए करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2 इंच ऊपर गोलाई देंगे इसमें इस तरह से। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच पर। ये देखिए, आर्म होल की गोलाई हम बैक पार्ट के 1.5 इंच पर रखेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को ऊपर सीधा मिला देंगे, ठीक है। और इस तरह से अंदर की साइड में इसकी गोलाई देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए हमने चौड़ाई रखी है इसकी 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे हम 3 इंच। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। और हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। हम इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। देखिए, अब हम बैक पार्ट के लिए नेक की जो गहराई है वो लेंगे हम 1 इंच। हम ये सिर्फ 1 इंच का ही गला रखेंगे क्योंकि हम पीछे कॉलर लगाएंगे। देखिए, और इसकी भी हम गोलाई दे देंगे। ये हमारे सभी निशान लग के रेडी हो गए हैं। इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देख, सबसे पहले हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को हटाकर साइड कर देंगे, ये देखिए। और हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके पहले नेक की कटिंग करेंगे और फिर इसके
आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम एक कपड़ा लेंगे जो हमारे साइड से ही बचा था कटिंग करते टाइम। इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे हम जितनी हमारी कुर्ती है उस साइज की, यानी कि 29 इंच की, और इसकी चौड़ाई हम 6 इंच की रखेंगे। तो इसी तरह के हम 2 पट्टी निकाल लेंगे और ये पट्टी हमारे फ्रंट पार्ट में इस तरह से लगेगी। हम ये आपको आगे बता देंगे। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़ा रखा है 8 इंच चौड़ाई में 4 फोल्ड में, और लंबाई रखी हमने 22 इंच। इस तरह से 2 इंच पर ऐसे निशान लगा करके इस निशान को सीधा करेंगे और हमारे बाजू की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, और नीचे से हम 5 इंच पर रखेंगे और एक शेप पट्टी लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे और इन निशानों पर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसको मतलब कि 2 पार्ट ही उठाएंगे और थोड़ा पीछे की साइड में करके 1/2 इंच की गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए दे देंगे और बीच में निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट के लिए। अब हम जो हमने 6 इंच की पट्टी काटी थी उसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट का एक पैनल रखेंगे और इसके गले की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो खुली साइड में वहाँ से हम 2 इंच का निशान लगा करके एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए, तो ये कट हमने क्यों लगाया है अभी बताते हैं। सबसे पहले हम जो पट्टी है उसकी जो किनारी है उसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पट्टी को इसके ऊपर रख करके जो हमने 2 इंच का निशान यहाँ पे लगाया था, ये देखिए हम निशान लगा के बताते हैं। इसकी यहाँ से इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए, यहाँ 2 इंच का जो निशान लगाया था वहां से सिलाई को स्टार्ट करना है और इस पट्टी को नीचे तक ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, और इसी तरह से हम जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो दूसरा जो पैनल है वो भी इसी तरह से तैयार होगा। ठीक है, ये देखिए, अब हमने जो ये जो बच गया है कपड़ा उसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। ये देखिए, तो ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो ये हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और ये इसमें हमने हैंडवर्क किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है फिनिशिंग के लिए। अब हम ये 1 इंच हम ऊपर रख करके नीचे से हम लगाएंगे 6 इंच पर निशान। ये देखिए, सबसे पहले हम नीचे से इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हम 6 इंच का निशान लगा करके वहीं से ही हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे गले की लेंथ है उसको रखेंगे हम 3 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच तक की सिलाई करेंगे और ऊपर हम गले के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अगर आप आराम से समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप भी अपने बच्चे के लिए ये आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से भी हम दूसरी सिलाई लगा करके इसे सीधा कर लेंगे और जो 6 इंच का निशान लगाया था वहां से हम एक पार्ट को हटा देंगे नीचे से और इस सिलाई को हम सीधा कर देंगे डिजाइन के लिए। ठीक है, ये लो, ये सिलकर तैयार हो गया है। अब हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हम दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अब हम अपने कॉलर के लिए कॉलर का नाप लेंगे। तो ये हमारा 7.25 के करीब आ रहा है। आपको भी इसी तरह से नाप लेना है। ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, तो जितना हमारा कॉलर का जो माप है वो आया था उतने पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल कम या बत्ती नहीं लगाना है। यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ से ऊपर भी हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे पहले, और ये ऊपर वाला जो निशान है इसको 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, और नीचे से भी हम 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे और इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी कॉलर की मार्किंग हो गई है और इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए,
ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने कपड़े पर पेस्ट कर ली है। ये जो कपड़ा है हमने हाफ इंच नीचे रखा था, इसे हम मोड़ करके अंदर की साइड में सिल देंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम कपड़े को मोड़ेंगे और जो हमारी ये कॉलर है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। कपड़े पर सिलाई लगानी है हमें, कॉलर पर सिलाई नहीं लगानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छे से नहीं आएगी। ये देखिए अब हम सभी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से भी इस एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। अब हम कॉलर को सीधा कर लेंगे और इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी कॉलर पर फिनिशिंग आती है। ये देखिए चारों तरफ हमने कर लिए। अब हम जो हमारी कुर्ती है उसको उल्टी साइड में रखेंगे और हमारी कॉलर का जो पार्ट हमने रखा है हाफ इंच छोड़ करके जो कटिंग की थी उस पर सिलाई लगाएंगे हम। जो हमने कपड़ा अंदर की साइड में मोड़ा है उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। और ये देखिए अब हम इसे इस तरह से मोड़ करके टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे बाहर की साइड में आएगी कॉलर, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए हमारी कॉलर बनके रेडी हो गई है। अब हमारी बाजू रेडी करेंगे। तो बाजू की सबसे पहले हम मोहरी को मोड़ेंगे। ये देखिए और अब हम फ्रंट पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाजू को लगा लेंगे और इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी बाजू भी लग गई है। फ्रेंड्स हमने ये थोड़ी जल्दी कर दी ये वीडियो क्योंकि ये बहुत ही लंबी हो गई थी। ये देखिए अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे। सिलाई तो बहुत ही आसान है, आप एक बार करके देखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। जो मेन बात थी वो हमने आपको समझा दिया है। अब हम इसे नीचे से मोड़ लेंगे। अगर नीचे से आपकी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आती तो आप पहले मतलब एक बार ही मोड़ के इसको पूरे में सिलाई लगाना, फिर दोबारा से मोड़ के सिलाई लगाना, फिर अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए हमारी तो कुर्ती रेडी बनकर तैयार हो गई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना।